ए गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम अपनी बाइक की सर्विस कराने आए थे। गाइस बाइक की सर्विस तो कंप्लीट करा दी है, लेकिन गाइस रैंडमली हमारा एक प्लान बन गया है। गाइस अभी हम सीधा पहुंच चुके हैं, चलिए नहीं सीधा पहुंच गए मोम के हनुमान जी मंदिर पर हम आज आए हुए हैं। ये किस नाम से है यहाँ का वाटरफॉल? फोनिक्स वाटरफॉल है। और गाइस प्लेस नेम फोनिक्स वाटरफॉल है और ये फेमस है मोम के हनुमान जी नाम मंदिर से। ये जगह फेमस है, यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है, वो भी आपको दिखाएंगे। यहाँ हनुमान जी का मंदिर मोम से बना हुआ है, ऐसा सुना है। तो वैसे ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तो अभी आप कभी विजिट कीजिए। चलिए मैं अभी इसको थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करता हूँ। मैं तो अभी पहुँच चुका हूँ, लेकिन थोड़ा दूर हूँ, शायद 1 किलोमीटर समथिंग रह गया हूँ यहाँ से। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या कुछ है। ये देखिए गाइस, अभी तो हम सीधा पहुँच चुके हैं यहाँ पर। यहाँ से फिर सीधा निकलते हैं। अभी दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं है यार। ये देखो शायद मंदिर है वहाँ पे, फिर यहाँ से शायद सीधा ऊपर जाना है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये रास्ता है ऊपर जाने के लिए, यहाँ से ऊपर जाना है, फिर आगे जाके वाटरफॉल मिलेगा, ऐसा हमने सुना है। तो चलिए चलते और एक्सप्लोर करते हैं इसमें हमको क्या मिलता है। ऐसे ये देखिए, अभी तो हम सीधा जा रहे हैं। समर भाई गाड़ी लेकर ऊपर चढ़ गए, चले गए। हम तो अभी पैदल पैदल जा रहे हैं। गाइस अभी तो हम सीधा ऊपर जा रहे हैं, दिखाता हूँ ऊपर कैसे जा रहे हैं। चलिए देखिए आप, सीढ़ियाँ हैं, काफ़ी अच्छे तरीक़ों से इंजीनियरिंग की गई है। अरे मंदिर है यार, वो तो मंदिर है काफ़ी अच्छा। गाइस आप सामने देख सकते हो, मोम के हनुमान जी का मंदिर है। ये देखिए, जा सकते हैं यहाँ इधर। ये देखो, और हाँ मोम की क्यों कहा जाता है इसे? हाँ तो जहाँ तक हमको जितनी बाबा की अंदर से हमको शक्ति मिलती है उतना ही तो बोल पाएंगे। हाँ सही है। देखो, हाँ तो हमने जो गुरुओं से सुना है, संतों से, हम्म, तो सत्यता तो ये है कि हमने जो संतों से सुना है, अब वो झूठ है सत्य है ये तो वो ही जान सकते हैं। लेकिन जहाँ तक है हम तो उस चीज को बिल्कुल सत्य मानते हैं। आज जैसे अपन वो कहते हैं भविष्य वर्तमान में अपन अगर बैठे तो इसके लिए प्रमाण की तो कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अपन बैठे हैं अपन। हाँ तो ऐसे ही हम तो इस चीज को मानते हैं कि जब जो सत्य है, आज अपन आगे कोई घटना अगर घटे तो अपने लिए तो सत्य है ना। सत्य है। तो यहाँ मोम के हनुमान जी का नाम इसलिए है कि पहले जो पंचीदास महाराज थे वो संत थे। संत है। हाँ, साधु महात्मा। हाँ तो वो महात्मा जी थे, तो उन्होंने ला के ना ही यहाँ मोम के ले के ना ही हनुमान जी को बना दिया था। हाँ, तो जब से इनका नाम पड़ गया है मोम के हनुमान। तो हमको एक संत ने बताया था, जो उन्होंने उनके आगे बनाए थे, जिन्नेश्वर वाले महाराज जी थे, कौशलदास महाराज जी। तो हम उनके पास गए तो हमने उनसे चर्चा, ऐसे सत्संग चल रहा था, तो उन्होंने जी बातें बताई थी कि पंचीदास बाबा थे, उन्होंने हमारे सामने वहाँ लेके ना मोम की हनुमान जी बनाई थी। तो जब से इनका नाम पड़ गया है मोम के हनुमान। फिर भी कितनी साल हो गई यहाँ पे? आज इस साल को लेके चलो अपन करीबन 150-200 साल। अच्छा, 150 बहुत प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। इतना तो कन्फर्म है। तो आज संबंध डला है, गुरु महाराज चोला छोड़ गए, जैसे महात्मा थे वो पंची बाबा, तो उस पर संबंध डला है तुम्हारा 1987 का। अब कितने साल हो गए उनको चोला छोड़े हुए? हाँ शरीर छोड़े 36 साल हो गए उनको। 36 साल वो हो गई। अब 36 साल मान कर चलो चोला छोड़े हो चुके उनको, तो तब वो भर जवान थे, अपनी उम्र पे लेके चलो तो आज से चले जाओ तुम 150 साल होती है कि नहीं? अपन लंबा चौड़ा फेंक देगा नहीं साहब, वो तो 1000 वर्ष। अरे तो कम से कम ऐसा नहीं है। उस चीज को अपने को भी तो आगे रखना है। सही है। देखो हर चीज का एक ऐतिहासिक होता है। आज अपन किसी चीज को सच्चाई पेश करो, उस पर झूठ का पुत मत लगाओ। सही बात है। नहीं, अपने माता पिता ने जो नाम रखा है उसी को तो बताएंगे। अगर बाहर अपन कहीं गए, कोई पूछे अपने से क्या नाम है भैया, तो जो होगा वही तो बताएंगे। सही है। कि दूसरे का बता देंगे कि पड़ोसी का कहेंगे कि नहीं। नहीं।
तो ऐसा ही ये सच्चाई है। हाँ। तो सच्चाई को अपन लेते हुए आज किसी के सामने दिखाओ, उसका प्रचार करो, तो उसमें आदमी को एक भरोसा जागता है, विश्वास जागता है। यहाँ कोई ढोंग नहीं है, कोई धतूरा नहीं है। यहाँ तो सच्चे मन से तुम घर से भी प्रार्थना कर लो बाबा से कि हे मोम वाले हनुमान जी महाराज, हमारी जो भी मनोकामना है प्रभु हमारी ये पूर्ण हो, हम आपके दर्शन करें या आपके मंदिर पे जो हमसे बनेगा धर्म कार्य वो करेंगे। तो बाबा तुम्हारी मनोकामना घर से ही पूरी कर देंगे, यहाँ पे भी आने की जरूरत नहीं है तुमको। वो तुम्हारे अंदर सच्चा भाव है तो वो बाबा तुम्हें सपने में जाकर तुम्हें वहीं बतलाएंगे, तुमसे बात भी कहेंगे, पता बताएंगे, वहाँ आ जाना। ये भी करिश्मा हमने देखा हुआ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि भक्त आते हैं बाबा के, और जो भक्त बाबा के आते हैं वो हमसे चर्चा करते हैं। ऐसे भी बाबा करिश्मा करता है। आपको कितनी सालें हुई बाबा की सिद्धि करते करते? हमको ये मान के चलो आज कम से कम 40 साल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, हमने बचपन से ही बाबा की सेवा की है। और पहले बाबा सपने में आते हमारे, जो हम जानते ही नहीं थे, बच्चेपन की बात है जी। हाँ, तो रात में हमारे यहाँ बाबा सपने में आते थे, हनुमान जी स्वयं, और हमको दिखते थे, हाथ में सोटा है, लंबी पूंछ है, बहुत लंबे छोड़े हैं, बिल्कुल बहुत हट्टे कट्टे, विशाल रूप है बहुत उनका तो। विशाल रूप दिखाई देते थे हमको। और कभी कभार तो सपने में हमसे कहते चलते थे, को देख उड़ना सिखाए। तो हकीकत में हम वास्तव में उड़ते थे सपने में बाबा के साथ में। जब नींद खुलती तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है, हम कहाँ थे यार, पर उड़ रहे थे, बाबा संग में थे, ये क्या लीला है। तो ऐसी लीलाएं दिखाई बाबा ने हमको, दिखाते 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 एक दिन हम ऐसे ही कुछ भाव मंगन है गए। मैंने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा, थोड़ा तुम तो हमको न जाने किस रूप में कहाँ थे, कैसे देख लेते होगे, लेकिन हमने तो आपको आज तक नहीं देखा। तो मैंने कहा हमको आप दर्शन दिए। हम बाबा के सामने लेट गए और कहा कह रहे हैं बाबा हमको सपने में दर्शन दो। वैसे कह के बाबा के सामने जैसे ही हम लेटे तुरंत हमारी नींद लग गई और नींद में बाबा ने हमको दर्शन दे दिए। तो थोड़ी बात देख उस दिन दुकान पकड़ लिया, मैंने कहा मान गया आपको, बिल्कुल आप यहाँ बैठे हुए हो और आप पधारे हुए हो। उस दिन से हम बाबा की सेवा में, और जब तक जीवन रहेगा बाबा की सेवा में ही अर्पण आ जाता हूँ। हालांकि अपन ग्रस्त आदमी है, बीवी बच्चे वाले आदमी, परिवार है, ये नहीं है कोई साधु सन्यासी हो, लेकिन बाबा की सेवा में जरूर है। सच्चा मन है ना। हाँ, सच्चे मन से है। सच्चे मन से, बिल्कुल। कोई ढोंग नहीं है, कोई धतूरा नहीं है, कोई छलावा नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं। तुम्हारी श्रद्धा है नहीं है, हम नहीं कहते हैं आपसे कि नहीं ना। कुछ लोग कहते हैं किसी मंदिर पे भगत पुजारी जाते हैं, अरे यहाँ 10-5 चढ़ा दो, अरे वो ऐसा करना, वो ऐसा करना, ऐसा कर जाना, सेवा कर जाओ। नहीं भाई, अपना ऐसा कोई भाव नहीं है। हम तो ये भैया आए हो, प्रेम से बैठो, आनंद लो, पाठ पूजा करो, अपने भगवान से प्रार्थना करो, बाबा सबका भला करना। हम तो बाबा से बस एक ही बात कहते हैं कि हे हनुमान जी महाराज, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला। बाबा तेरे जहाँ आ रहा है उसका तो करना ही, और जो नहीं भी आ पा रहा है उसका भी भला करना। पहले से संपूर्ण है। तो वो कहते हैं सबके भले में ही तो अपना भलाया छिपा हुआ है। आज जैसे अपने बड़े बुजुर्ग अपने को शिक्षा देते हैं, तो अपन उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। एक विद्यार्थी गुरु होता है अपना, जो अपने को पढ़ाता है, वो भी गुरु होता है। आज गुरु पूर्णिमा है, हाँ, गुरु का ही थी। और आज तो जैसे तुलसीदास जी महाराज थे, तो उनके गुरु कौन थे? हनुमान जी महाराज थे। तो तुलसीदास जी जो चौपाई लिखते थे, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती तो हनुमान जी सुधार करके नीचे लिख जाते थे चौपाइयों। तो जब ही तो कहिए कि अब भरोसो भव मोय हनुमंता, और राम कृपा बिन मिले न संता। जब तक अपन संत की सानिध्य में नहीं जाएंगे, गुरुजनों की सानिध्य में नहीं जाएंगे, तो अपने जीवन का अंधकार अपन डूब रहे हैं उसमें। रामचरितमानस ऐसी चीजों, अब अपने को गुरु मिल जाए तो गुरु से अपने को ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश होगा। आज अपन ने किसी से ज्ञान लिया, हम तुमको दे रहे हैं, तुम किसी और को दोगे, तो ये क्रम चलता रहता है। ये ज्ञान गंगा है, ये गंगा जी है जिसमें अपन नहाते हैं। हर हर गंगे, हर हर गंगे, ठीक है ना। जल से भी स्नान करते हैं, जल धारा, जल धारा मतलब राधा माने उल्टा कर दो धारा। तो ये गंगा धारा है, एक ज्ञान गंगा है, एक पावन गंगा है। ये ज्ञान की ही गंगा है जो अपने तन को, मन को, सबको स्वच्छ और पवित्र करती है। अरे अपना मन पवित्र है तभी तो दूसरे को कर पाएंगे। ये ज्ञान भाषा है।
तो लीलाएं भगवान की तो संसार में व्याप्त हैं, संसार में अनेक प्रकार से अनेक लीलाएं रची हैं। जहाँ जैसा नाम है वहां वैसी उनकी कला भी है। आज दिन रघुआ सरकार है अपनी, घोड़ा फुंसी डॉक्टर माने जाते हैं, डॉक्टर हैं। फर्स्ट है हाँ ऑल इंडिया में अपने अंदर, जहाँ अपने ग्वालियर भारतवर्ष में यानी क्षेत्रों में अल्लाह है, दंड रघुआ वाले बिल्कुल है ना। हाँ वो क्या कहते हैं, डॉक्टर है, वैद है। डॉक्टर हैं। तो क्या नहीं करते, जैसे चौपाई है सुनबा में हनुमान चालीसा में, ये सो कौन सो कार कठिन जग माही उतात तुम ही। हनुमान जी से ऐसा बढ़कर कोई कार नहीं है संसार में कि जिसको हनुमान जी न कर सके, ना कर सके, सही है। पर भाव अपना होना चाहिए। आज मैं तुमसे हाथ जोड़ के कोई निवेदन करूंगा, अरे भैया थोड़ा ऐसी, तो आप वो निवेदन को स्वीकार करेंगे जब ही तो हमारा कार्य करेंगे। हम टोणकी से कहें हमारा जी कार्य करो, तो तुम नहीं करोगे, नहीं करेंगे। हैं? तुम कहोगे भाई यार ये तो शैतानी से काम करवा रहा है अपना जबरदस्ती। नहीं, अगर अपने को किसी से कार्य लेना है, अपन किसी बड़े अफसर के पास जाएंगे तो क्या उसको टोणकी से करेंगे? नहीं, तो उनके यहाँ नमन करने में, और सर हमारा थोड़ा सा कार्य अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो वो प्रसन्न हो जाए, अच्छा ठीक है तुम्हारा कार्य करेंगे। तो ये तो स्वयं उन अधिकारियों के भी अधिकारी बैठे हैं हनुमान जी, तो बगैर किसी रिश्वत के भी तुम्हारी जान सकती है वो। और यहाँ रिश्वत का देने का कोई काम ही नहीं, काम ही यहाँ तुम रिश्वत नहीं दे सकते, और रिश्वत तुम काम करा नहीं सकते। तुम्हारा जो भाव रूपी रिश्वत है उसको दे दी। अगर आपने सच्चे मन से मान लिए हैं तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। जो भाव रूपी रिश्वत है हम तो उसको लेके चल देंगे। अगर भाव सही है भगवान से तो भाव से प्रकट कर दो और उनसे कह दो प्रभु हमारे जो मन की इच्छा है वो आप भली भांति जानते हो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। ये बाबा की विशेषता। और आजकल भगवान के जो भक्त है ना वो ज्यादा करके अपने आप को थोड़ा फेस पे जमाना चाहती है। हाँ अबे तुम जब जमोगे, जब तुम उसकी फेस को जमा के ले गए आगे चलोगे, जब मैं उनका सेवक हूँ, मैं कहूँ नहीं साहब मैंने ये किया और साहब मैंने वो किया और मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं वैसा कर देता हूँ, तो उनकी रूझ बूझ कहाँ रही फिर? तो फिर तो वो जाइए कहेंगे भैया तू ही कर रहा है तो अब तू ही कर ले और जो कुछ करना है सो। लेकिन नहीं भाई, तौबा करती है, कान पकड़ती है बाबा, विनती मांगती है, नाक रगड़ती है, ऐसा शब्द हमारे मुंह में क्या हमारे अंदर भाव नहीं आए ऐसा कि हम कुछ करती है। वही बात होगी, नाम तो आप उनका यूज कर रहे हो लेकिन चर्चा आप खुद का करवा रहे हो। तो नहीं, भगवान यदि अपना कोई कार्य करता है तो वो प्रेम बस करता है। वो अपना अगर कोई कार्य बिगड़ता है तो वो अपने अहंकार के कारण बिगड़ता है, अपने क्रोध के कारण बिगड़ता है। किसी पे अपन नाजायज क्रोध करेंगे और वो बात वहाँ है ही नहीं है तो कार्य किसका खराब? अपना। उसको पहले समझो कि यार इस आदमी ने हमारे बारे में क्या कहा है, क्या सुना है, उसको तरीके से समझो। तो वो कह देना कि धीरज, हमेशा धैर्य रखना चाहिए, तमोगुण नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ है हम तुम प्रेम से वातावरण कर रहे हैं, जैसे आपने पूछा पंडित जी हमें यहाँ के बारे में बताए तो हमको भी अच्छा लगा। क्यों कि तुम्हारे अंदर जो भाव तो है कि जिसके लिए तुम आए हो, नहीं तुम्हारा तो हमने हाल ही पूछा भैया तुम भी तो बताओ। सही है। एक दूसरे से जब कहते ना जान परिचित, अब उसका सही हिसाब जमा जब ही तुझे बातें बाबा अपने को बता रहे हैं, दे रहे हैं अपने बीच में, ले भैया उल्टी सीधी है तो इनको सुना। तो इन बातों को आदमी सुने और विश्वास न करे तो उस पर हमें कोई दंड थोड़ी देना है कि भैया तू सुन रहा है पर विश्वास नहीं करा। जिस दिन तू विश्वास कर लेगा ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। जहाँ के डॉक्टर है अपने को दवा देता है, कहता है शाम खाना सुबह खाना, ऐसा मत खाना वैसा मत खाना, अपन उसका परहेज रखती है। ठीक है, गोली कितनी बड़ी होती है जगह से, शरीर अपना कमान, लेकिन उसको नेम टेम करने से जो अपने को उपचार चल रहा है जब तो अपने को लाभ मिलता है उसमें। ऐसे ही नियम संयम बताए मंदिरों पे, जे भी बीमारी का ही इलाज है। नियम संयम कैसा? हमारी पूजा पाठ का समय तो नहीं, कोई कार्य अपन कर रहे हैं तो उसको लगनशील होके करो। अब तुम टाइम चुका के जाओगे या टाइम से पहले पहुंचोगे, तुम्हारे अंदर लगन नहीं है तो भले तुम कितना भी समय दो वो कार्य नहीं होगा ना। और लगनशील हो तो आप टाइम बे टाइम कभी भी आओगे, कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा, कोई संदेह नहीं। जहाँ के पंडित जी जैसे मतलब आपसे मैंने कुछ बातचीत की तो एक मुझे भी बात एक कहने को आई, जैसे मतलब आज गुरु पूर्णिमा है, जैसे आपने बताया वो हमको भी पता है, सभी को पता है, हैं।
राष्ट्रीय त्योहार है। हाँ। पूरे भारतवर्ष में इस त्योहार को मान्यता है। मेरे मन में एक बात आ रही है, जैसे हम चाहते तो और कहीं भी और भी जा सकते जगह, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये सिद्ध स्थान क्यों आते, मतलब उनको भी हमें बुलाना था, एक भाव हमारे अंदर भी था बिल्कुल कि जहाँ हम आए। वैसे हम आज तक इस जगह कभी नहीं आए हैं, पहली बार आए हैं। सही बात। हाँ, इसलिए आज वही बात समझ लो कि अपनी ओर आकर्षण ध्यान खींचते हुए हनुमान जी महाराज ने हमें यहाँ बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल बुलाया है। तो यही तो उनकी एक यही तो लीला है कैसी, कि हमें और तुम्हें एक दूसरे से मिला के नहीं, अपने को एक माध्यम है, अपन तो एक माध्यम समझो अपने आप को, लेकिन कृपा दृष्टि उन्हीं की है। उन्हीं की कृपा से आज हमारे तुम्हारे बीच में ऐसे संवाद चल रहे हैं। हाँ। क्यों कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरुओं की तो कृपा है, और गुरुओं के गुरु वो महागुरु स्वयं बैठे हैं। यही तो महिमाएं भगवान की, कि जाने ते ही ताए तुम देव जनाई। भगवान की कृपा को वही भक्त जान सकता है जिसको स्वयं भगवान जनाते हैं। बिल्कुल। जैसे आप भगवान के भक्त हो, आप भी तो हो, ऐसा नहीं है कि हम ही हो, नहीं, आप भी भगवान के भक्त हो। आप आए भाव लगनशील ही तो आए। आपने पूछा तो हम भी उस भाव को समझ के नहीं, उसी के भाव के अनुसार तो वो चर्चाएं छेड़ेंगे। अब हम अपनी तारीफ नहीं करना चाहेंगे, इसमें कहते करना भी नहीं चाहिए। जैसे भगवान राम जी सीता मैया की खबर ले आए, लंका को जलाया है, तो राम जी ने पूछा हनुमान जी कैसे कैसे हुआ था? बोले प्रभु मेरी यहाँ में कोई चतुर ही नहीं है, जो सब आपकी कृपा से हुआ है। बोलिए हनुमान जी से क्या सीख लेना चाहिए, कि जो स्वयं इतना शक्तिशाली बलशाली होते हुए भी क्या कह रहा है, प्रभु इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है, मेरी कोई चतुराई नहीं है, ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है। यदि किसी को अपन ने हृदय में स्थान दे दिया, उसको मानते हैं, तो उसके सदैव ही आदरणीय रहो, उसको सदैव ही अपना पूज्य रखो। अब तुम सोचो 2 दिन के लिए गुरु को गुरु बना लिया जाए, फिर गुरु की ऐसी कम तैसी करो, गुरु की निंदा करो, जब बहुत पाप लगता है गुरु की निंदा करने में। या तो गुरु बनाओ मत, और गुरु बनाओ तो उसकी निंदा मत करो। अपना बाप है, माता है, पिता है, जन्म की माता पिता ही गुरु होती है श्रेष्ठ। फिर जे अपने कर्म के गुरु है गए, जे धर्म गुरु है गए, एक विद्या गुरु। जैसे भागवत में कथा आती है, दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरु थे, उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। तो 24 गुरुओं की भी कथा आती है। तो नहीं, गुरु सर्वश्रेष्ठ पूजनीय होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े कौन के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी सु गोविंद दिए बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हो तो अपन पाए कौन के लगेंगे, किसके पैर पहले चाहिए? गुरु के। तो गुरु का कह रहे, भगवान स्वयं कह रहे हैं क्या, कि पहले गुरु की शरण चाहिए। उस वक्त से भगवान इशारा कर रहे हैं कहा कि पहले गुरु की शरण लागो, ताकि बाद मेरी लागो। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े कौन के लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी सु गोविंद दिए बताए। तो गुरु कृपा से ही गोविंद मिलते हैं। आज अपने माता पिता भी अपने गुरु का धर्म निभाते हैं, अपने अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। जन्म के माता पिता गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने दुनिया में पहचान अपनी बनी, अपनी भैया आराम से। तो गाइस जैसा कि आपने सुना होगा, पंडित जी ने हमें काफ़ी सारी ज्ञान की बातें बताई थी। अभी देखो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, रास्ता काफ़ी खराब है, आ रहे हैं ऊपर। काफ़ी फिसलन है यहाँ पर। ये देखो ऊपर जाने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है, पूरा वैसा ही रास्ता है। काफी बड़ी जगह है ना, तो चलता हो तो कितना अच्छा लगता होगा। अभी पानी कम है अभी यहाँ पे। ये भी गंगा जी का पानी है। यही है। ऐसा पानी तो काफ़ी ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे ये कुंड है नहाने के लिए। ये देखो बस, अभी तुम सीधा ऊपर चले जा रहे हैं, फिर ना रुके तो कोई यार।
पानी। राम राम दादा जी। गैस जैसा कि आप देख सकते हो इस पानी का नहीं पता है गैस कहाँ से आ रहा है। ये देखो यार, पत्थर की सलाह के नीचे से पूरा पानी आ रहा है। अभी यहाँ पे एक दादाजी बैठे थे, वो यहाँ से पानी भर के गए, पीने के लिए भर के गए यहाँ से। काफ़ी अच्छा पानी है यहाँ पर। हाँ, और उधर से भी आ रहा है गैस, लेकिन उस साइड कोई वाटरफॉल नहीं है, कोई पानी नहीं है उधर। ऐसे अपन सोचें कि इस पहाड़ी के उस साइड शायद कुछ हो, पानी वगैरह वगैरह कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। ये मालूम नहीं पानी कब तक कहाँ से आ रहा है। और ऐसे बोलते हैं पानी दिवाली तक चलेगा यहाँ पे भी, दीपावली तक ये पानी ऐसे ही चलता रहेगा। और जैसा कि आपने पंडित जी की तो बातें सुनी ही होंगी। और बरसात के टाइम पे ये काफ़ी तेज़ी से चलता है। बरसात के टाइम पे यहाँ पे नहीं आना चाहिए, काफ़ी डेंजर जोन है ये देखिए। हाँ ये देखो, यहाँ से पानी बरसात हो रही हो सीधा यहाँ से या तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर चढ़ लो, यहाँ से कभी आना ही नहीं, कभी गलती मत कर। पानी काफ़ी तेज़ी से आता है पर यहाँ पर ये तो चल ही रहा है। पहाड़ है ना, ढकते हुए आता है। हाँ, पूरे पहाड़ों का पानी इसी पर आता है फिर। तो चलो गैस, अभी हम पंडित जी के यहाँ पे जा रहे हैं, उनसे थोड़ी बहुत और बातें करते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी हमको। तो चलिए उनसे थोड़ी देर बहुत बात करके फिर हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ खाली यार, पैर जल रहे हैं। ये देखिए गैस, ये नहाने के लिए स्थान है। यहाँ पे जो भी आता है नहा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गंगा जी का पानी है ऐसे बता रहे थे पंडित जी, गंगा जी बह रही हैं यहाँ पे। बताया ना भाई, यहाँ पर इस स्थान पर पता नहीं वहाँ कर सीधे नीचे जाओगे और पता नहीं क्या क्या छूटेगा आपका। हाँ ये देखो, वैसे काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है मोम के हनुमान जी। प्राचीन मंदिर भी है यार, 150-200 साल से मंदिर बना हुआ है। सोच सकते हो यार कितना प्राचीन मंदिर है यार ये। चलो चलते हैं, पंडित जी से मिलते हैं और फिर अभी यहाँ से निकलते हैं। गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी हमको यहाँ पे एक भैया मिले थे, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की है ट्रैवलिंग में। उन भैया का मतलब काफ़ी अच्छा वो है, वो हमको बता रहे थे कि वो हमको हर एक जगह हमें जहाँ ट्रांसपोर्ट करना है वो हमको वहाँ पे भेज दिया करेंगे। SRM ट्रांसपोर्ट करके है ना कोई, SRM ट्रांसपोर्ट। हाँ एक कुछ ऐसा नाम करके हैं भैया, मुझे ज़रा ठीक से पता नहीं है। भैया भी वहाँ पे बैठे हैं। हाँ तो उनसे हमारी बात होती रहेगी। उन्होंने हमको अपना नंबर दे दिया है। अभी शायद वो बोल रहे हैं कि आप मुझसे कॉल करना, वो हमको तमिलनाडु भेजने की बोल रहे हैं। तो गैस चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और गैस हमारी बनके की फैमिली को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए।